Good morning, students. You must be waiting for the next video. Sorry for being late. So, here I am with the next video. And yes, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम तो बोल ही नहीं सकते। उन सारी हेजिटेशंस को एक तरफ हटाइए, आप सब बोल सकते हैं, बस थोड़ी सी डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस की नीड है। तो ये जो लॉकडाउन का टाइम है और अभी फ़िलहाल समर ब्रेक है, आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और आई होप, इनफैक्ट आई एम श्योर कि जब आप वापस स्कूल ज्वाइन करेंगे तो आप अपने अंदर एक चेंज पाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। बस लेकिन ज़रूरत क्या है कि आप डिटर्मिनेशन के साथ उसको सीखने की कोशिश कीजिए और आप सीखेंगे। आई नो, आई एम श्योर अबाउट दैट। बहुत बेसिक चीज़ों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन प्रोवर्ब्स। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम बहुत सारे प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं, मुहावरे, लेकिन हमें इंग्लिश में उन प्रोवर्ब्स को पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं है कि उन प्रोवर्ब्स को यूज़ कैसे करना है। और अगर हम डिक्शनरी लेकर बैठते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं या कहीं से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोवर्ब्स, so you need to select them. So here are the selected proverbs which you can use while conversating, while communicating with anyone, and while writing your article, speech or debate. बहुत सारी चीज़ें जब आप इंग्लिश 12th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th 10th के स्टूडेंट्स, जब आप राइटिंग करते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, स्पीच लिखते हो, तो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। तो आपको इम्प्रेसिव लैंग्वेज लिखने के लिए बहुत सारी प्रोवर्ब्स का यूज़ करना चाहिए। तो इन दिस वीडियो यू विल कम टू नो अबाउट दीज कॉमन बट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। लेट्स स्टार्ट। स्नेक इन द ग्रास, हम बहुत बार बोलते हैं ये तो छुपा रुस्तम है, अपनी बातें शेयर ही नहीं करता, तो दैट इज़ स्नेक इन द ग्रास। एंड येस स्टूडेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डोंट चीट, स्टार्ट कॉपिंग दैम। लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया उसे जाने दो, मिट्टी डालो, क्यों टेंशन लेनी है। हिज विट हैज़ गोन फॉर अ वूल गैदरिंग, उसकी बुद्धि घास खाने गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। हम ऐसा जनरली बोलते हैं ना। तो हिज, यहाँ मैंने हिज यूज़ किया है, आप हर भी यूज़ कर सकते हो, बट लड़कियाँ तो इंटेलिजेंट होती हैं ना। द वियरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस, मीन्स जिसने जूता पहना है उसी को पता है कि वो कहाँ काट रहा है या पिंच कर रहा है। इट मीन्स जिस पर बीतती है वही जानता है कि दर्द कैसा है, और कोई नहीं पहचान सकता। हम ये जनरली यूज़ करते हैं। मैरिज इज़ अ हैवी मशीन टू लिफ्ट अ प्रॉब्लम, टू शिफ्ट अ प्रॉब्लम। इट्स इंटरेस्टिंग वन। शादी वो लड्डू है जो खाए पचता है, जो ना खाए पचता है। ओके, नेक्स्ट। डोंट फ्लाई विथ कलर्स, बी एट ईज। हम जनरली बोलते हैं ना कि कोई अचानक से बहुत सारी प्रस्पैरिटी या वेल्थ मिल गई या नेम और फेम मिल गया है तो हम आकाश में उड़ने लगते हैं। तो धरती पे रहो, डोंट फ्लाई विथ कलर्स, सक्सेस के साथ उड़ो मत, ज़मीन पे रहो। यू आर ऑलवेज द अल्टीमेट विनर, आप हमेशा अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो। आप जो बोल रहे हो वो हमेशा सही होता है। आप हमेशा, हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं कि उसका एटीट्यूड ऐसा है कि ही इज़ जस्ट लाइक द अल्टीमेट विनर। यू आर द ऑनर ऑफ़ योर फ्री विल, मीन्स आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। ये दूसरे सेंस में मीन्स आप किसी से कुछ पूछ रहे हो कि आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हो कि आपको ऐसे करना चाहिए। अल्टीमेटली यू जस्ट से अ लाइन कि ओके, यू आर द ऑनर ऑफ़ योर विल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। आई एम फेड अप ऑफ दीज प्रोक्रास्टिनेशंस, मीन्स इस टाल मटोल से कि मैं कल कर लूँगा। आई एम फेड अप, मैं बस बोर हो चुका हूँ। हिज प्रेजेंस मेक्स नो सेंस, उसकी प्रेजेंस से कोई सेंस ही नहीं बनती, उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था इस फंक्शन में, या उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायमंड कट्स डायमंड, जहर जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है, तो दैट इज़ डायमंड कट्स डायमंड। यू आर सो ईजीली गुलिबल, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। एज़ यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना, कोई बहुत सारे सपने संजोकर बैठ जाता है, वो पूरे हो ना हो। हाँ, सपने देखने चाहिए, देयर इज़ नो टैक्स ऑन ड्रीमिंग, बट ऐसे सपने देखने चाहिए जो रियलिस्टिक हों।
सो टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना। टू थ्रो अ वेट ब्लैंकेट मतलब कोई बहुत तेज़ गुस्से में है या कोई काम बहुत सक्सेस पर जाने वाला है और आप उस पर किए कराए पर पानी फेरना, आपने उस तुरंत उसके ऊपर वेट ब्लैंकेट डाल दिया। टू सेट वंस कैप ऑन समबडी, काम किसी का था और क्रेडिट कोई और ले गया, तो टू सेट वंस कैप, किसी का क्रेडिट किसी और को देना। ही इज़ अ क्वीर फिश, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, वो बड़ा अजीब है, संकी है, साइको है, हम जनरली बोलते हैं, तो ही इज़ अ क्वीर फिश। दिस इशू इज़ स्टिल एन ओपन क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये इशू अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है, मीन्स इसका भी कोई एंड नहीं है। ही रेंडर्ड मी ह्यूमन सर्विस मीन्स उसने मेरी समय पर मदद की, जब मुझे चाहिए था तो उस अल्टीमेट टाइम पर, उस एग्जैक्ट टाइम पर ही हेल्प मी। ही इज़ ऑन फ्रेंच लीव, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन अगेन। ही इज़ ऑन फ्रेंच लीव, बिना बताए जब हम ऑफिशियल छुट्टी लेते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एंड प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के साथ छुट्टी लेते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बिना बताए छुट्टी पर जा रहे हो तो दैट इज़ ऑन फ्रेंच लीव। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स वो पागल है या उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बातें सिर्फ ऐसी होती हैं, तो ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ही रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ द टाइम मतलब उसी प्रॉपर टाइम पर, बिल्कुल एन मोमेंट पर उसने एंट्री ली। ही शुड कंसिडर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ हिज डिसीजन, प्रॉस एंड कॉन्स मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जब भी हम कोई डिसीज़न लें तो आप कोई भी डिसीज़न है उसके प्रॉस एंड कॉन्स को, उसके अच्छे और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को देख कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट्स अ वाइल्ड गूस चेज मीन्स बेकार का चेज़ है, बेकार है, इस फ्रूटफुल नहीं होगा इसको चेज़ करना है, इस काम को करना, दैट इज़ अ वाइल्ड गूस चेज़। दे आर ए डेगर्स ड्रॉन मीन्स उनमें कड़ी दुश्मनी है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के मन में कुछ नाम भी आ गए होंगे। आई कॉल स्पेड अ स्पेड मीन्स मैं हमेशा सच को सच कहने वाला हूँ, मैं सच का साथ देने वाला हूँ किसी भी सर्कमस्टांस में। ये नहीं है कि मेरे को कोई फोर्स करेगा या ब्राइब देकर मेरे स्टेटमेंट को चेंज करा सकता है। ही ऑलवेज पुट्स अ स्पोक इन माई व्हील, यहाँ थोड़ा सा पंचुएशन एरर है, ए के बाद कॉमा नहीं है और स्पोक इन एक साथ हो गया है, तो स्पोक इन मीन्स वो हमेशा मेरे काम में, मेरे सक्सेस में टांग अड़ाता है। जनरली हम बोलते हैं हमेशा इसको मेरी बात को काटना ही होता है, तो दैट इज़ ही ऑलवेज पुट्स अ स्पोक इन माई व्हील। किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, ये तो सबको आ ही गया होगा, एक तीर से दो शिकार। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, झगड़ा करने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, मतलब ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए होते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नेक्स्ट, इट्स अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदी हम बोलते हैं। अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ, इट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग वन। अ वर्ड टू द वाइज मीन्स समझदार को इशारा ही काफ़ी है। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, कुछ भी कर लो एक जैसे ही हैं। गोड्स मिल ग्राइंड्स स्टोन बट श्योर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। टू ग्राइंड वंस ओन एग्स मीन्स अपना उल्लू सीधा करना। मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को कमाता है। आप जनरली आपने बुक्स में ही पढ़ा होगा कि जिसके पास पैसा ऑलरेडी है ना वो और अमीर होता चला जाता है, यानी अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है, लेकिन गरीब आदमी के पास वो कमाई नहीं आ पाती। थैंक यू, आई होप यू हैव understood all the proverbs and their uses. Start using them while you communicate with any other. और आपका बहुत सारा होमवर्क होगा जिसमें आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं, तो आप उनमें इन प्रोवर्ब्स को यूज़ कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप लोगों ने सारे काम सुना है, मेरी वीडियो को देखा है, सुना है और इनको नोट भी किया, और सबको नोट करना है ये। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।